जय हिंद दोस्तों। पिछले साल में हमने देखा था 60 तक सवाल देखे थे प्रॉफिट एंड लॉस के। आज हम उसके आगे बढ़ेंगे, ठीक है। सवाल शुरू करेंगे 61 से। कौन सा सवाल? 61। देखते हैं 61 सवाल कैसे सॉल्व करते हैं। पहले हम सवाल पढ़ेंगे। लिखा है, एक बेईमान दुकानदार किसी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचता है। ठीक है, एक बेईमान दुकानदार किसी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचता है और त्रुटिपूर्ण वजन का उपयोग करके 25% का लाभ कमाता है। उसके द्वारा 1 केजी के स्थान पर उपयोग किया गया वजन ज्ञात करना है। ठीक है, बिल्कुल पिछली बार जो सवाल है, क्या कहा गया, जैसा जैसा कहा गया हम वैसा वैसा कर देंगे। ठीक है, पहले हमको दिया है 25% लाभ। ठीक है, लिखा है 25% का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा? 1/4 होता है। ठीक है, तो क्या क्या कह रहा है कि लाभ कमा रहा है, तो लाभ कमा 4/5 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? 4/5 हो जाएगा हमारा। ठीक है, जो हमारे किसका वैल्यू है, ये हमारा किसका वैल्यू है? तो प्राइस का। इसी का ठीक है सर, क्वांटिटी क्या हो जाएगा? हमारा क्वांटिटी क्या हो जाएगा? क्वांटिटी 5/4 हो जाएगा। ठीक है, आगे सवाल सॉल्व करेंगे। आगे क्या दिया गया है कि 1 केजी के स्थान पर, ठीक है, इसके द्वारा 1 केजी के स्थान पर उपयोग किया गया वजन कितना होगा? तो देखिएगा, 1 केजी हमारा ये है, 1 केजी मतलब हो गया 1000 ग्राम। ठीक है, 1000 ग्राम। 1 केजी के स्थान पर हम लोग 5 कर रहे हैं। 1 केजी के स्थान पर हम लोग क्या उपयोग किया गया है? तो 4। समझिएगा, लिखा गया है कि 25% पहले लाभ कमा लेता है, उसके द्वारा 1 केजी के स्थान पर, 1 केजी समझ हमारा ये था, ठीक है, 1 केजी के स्थान पर 5 लिखे और 1 केजी के स्थान पर उपयोग किया गया वजन, 1 केजी के स्थान पर उपयोग किया गया वजन कितना है हमारा? 4 है। अब आगे सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने में हमारा आंसर कितना आएगा, इसको देख लीजिएगा कितना आएगा। ये 2 बार में कटेगा, यानी 200। 200 का 4 गुना होगा तो ये क्या हो जाएगा हमारा? 800। क्या हो जाएगा? 800। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन हमारा ए। ठीक है, 800। आगे के सवाल हम बढ़ेंगे 62। कौन सा सवाल पढ़ेंगे हम आज भी आगे? 62 सवाल देखेंगे। 62 क्या दिया गया है? लिखा गया है, एक बेईमान व्यापारी एक वस्तु को खरीदने पर 20% और साथ ही साथ उसके बेचने पर 20% का धोखा करता है और वस्तु के नगद भुगतान पर 25% की छूट देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? देखिएगा, अब तक हम सब क्या कर रहे थे? अब तक हमको सिर्फ यहाँ तक सवाल दिया जा रहा था। कहाँ तक? जो है, एक बेईमान व्यापारी एक वस्तु को खरीदने पर 20% और साथ ही साथ उसके बेचने पर 20% धोखा करता है और हमारा लाभ प्रतिशत हमसे यह पूछा जा रहा था। अब तक हमसे यहाँ तक पूछा जा रहा था, हमसे एक और बढ़ा दिया गया। क्या बोल दिया गया है कि 25% छूट भी दिया जा रहा है। तो आपको मैंने बहुत पहले परसेंटेज में सिखाया था, मैंने आपको परसेंटेज में आपको सिखाया था क्या मैंने? जब दो या तीन हमको प्रतिशत दिया जाता था, हम उसको सक्सेसिव मेथड से सॉल्व करते हैं। तो इसको हम सक्सेसिव मेथड से सॉल्व करेंगे। देखिएगा, लिखा गया है 20% के साथ बेचता है, 20% बेच रहा है। तो देखिएगा, पहले 20% वैल्यू कितना आपको मालूम होना चाहिए? 1/5 होता है और 25% होता है, कितना होता है? 1/4 होता है। ठीक है, अब कह रहा है, क्या कह रहा है? 20% और साथ ही साथ उसको बेचने पर 20% धोखा करता है, खरीदने में धोखा करता है। तो देखिएगा, 5 है, ठीक है, 5 है तो यहाँ क्या बढ़ जाएगा? 6 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ का एक बार और 20% धोखा भी करता है, 20% धोखा करता है तो 5 है, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना? 6। अब ये हमको दे रहा है, छूट दे रहा है। क्या कह रहा है? 25% का हमको छूट मिल रहा है। क्या मिल रहा है? 25% हमको छूट मिल रहा है, यानी कितना? 4 का वस्तु है और छूट कितना मिल रहा है? 1 का मिल रहा है, मतलब यहाँ पर 3 होगा। अब आगे सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने में देखिए, कुछ कट रहा है तो कुछ कट रहा है, तो देखिए कुछ नहीं कट रहा। ठीक है, 5 25 25, 25 चौक कितना होता है? 25 चौक होता है हमारा 100। ठीक है, यहाँ पर 6 चौक 36, सॉरी 6 18, 18 से कितना होता है? तो 108। अब आप लोग देखिए कितना प्रतिशत अधिक है? लाभ प्रतिशत है, तो 8, हमारा 8% यहाँ हो जाएगा। आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आगे अगर उसका सॉल्व कीजिएगा 8 तो किससे? तो 100 से। अब गुना में 100 कीजिएगा तो ऑटोमेटिक कटेगा, तो आपका आंसर कितना आएगा? 8%। अगर यहाँ पर आपका वैल्यू 100 है, यहाँ 108 है, तो डिफरेंस जो आपका रहेगा वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा सवाल था 60। कितना था हमारा? 62। कितना है? 62। आगे सवाल देखेंगे, 63 सवाल पढ़ेंगे हम। 63 देखेंगे। 63 में क्या दिया गया है? 63 पढ़ेंगे। देखिए 63 भी बिल्कुल आपका उसी प्रकार है। अगर आप वैल्यू को पढ़ना सीख गए, मतलब जो लिखा गया वो पढ़ना सीख गए और उसी के सहारे आप
वैल्यू को पुट करना सीख गए तो आपका परसेंटेज में या फिर कोई भी मैथ के सवाल में आपको कोई भी यहाँ हिला नहीं पाएगा, आपका हर सवाल मैथ का सब सही निकलेगा। ठीक है, 63 पढ़ते हैं। 63 में दिया गया है, एक व्यापारी अपना सामान 10% लाभ पर बेचता है और 1 केजी के स्थान पर, ये सवाल शुरू करने से पहले आपको एक चीज एक्सप्लेन कर देता हूं मैं, समझिएगा। अगर डीलर, समझिएगा, अगर डीलर सेल कर रहा है, सेल क्या कर रहा है, समझिएगा, सेल कर रहा है 1000 ग्राम की जगह 880 ग्राम बेच रहा है, तो हमारा प्राइस क्या निकलेगा, यहाँ से उल्टा हो जाएगा। ठीक है, प्राइस हमारा क्वांटिटी दिया गया है, हमारा प्राइस क्या हो जाएगा यहाँ पर 880, यहाँ हो जाएगा 1000। ठीक है, अगर सेल, अगर हमारा डीलर बेच रहा है तो इसी, अगर यही हमारा डीलर परचेस कर रहा है, ठीक है, परचेस कर रहा है मतलब खरीद रहा है, तो आपका वैल्यू कितना है, 100 का है, 100 1000 ग्राम है और 800 में खरीद रहा है, तो हमारा वैल्यू भी वही रहेगा। ठीक है, चेंज नहीं होगा। ठीक है, 880। अगर देख समझ, अगर बेच रहा है हमारा डीलर तो वैल्यू हमारा चेंज होगा, रेसिप्रोकल होगा। ठीक है, उल्टा हो जाएगा, 1000 है तो 1000 की जगह 800 हो जाएगा, 880 तो उसका जगह 1000 हो जाएगा। ठीक है, अगर वो बेच रहा है तो, और यही खरीद रहा है और डीलर ही खरीद रहा है, तो जो वैल्यू रहेगा वो सेम टू सेम रेशो में उतरेगा। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के सहारे भी आगे का सवाल आपका रहेगा। सवाल कैसा आएगा वो आपको दिखा देता हूं। ठीक है, समझिएगा, लिखा गया है, एक व्यापारी अपना सामान 10% लाभ पर बेचता है और एक केजी के स्थान पर 880 ग्राम इस्तेमाल करता है। समझिएगा, 10% लाभ बेचता है। ठीक है, 10% लाभ, 10 पर 1/10 हो जाएगा, यानी यहाँ पर 10 है तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। ठीक है, गुना में बेच रहा है, 10 से मुनाफा में बेचेगा, लाभ में बेचेगा तो 10 से 11 हो जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है 1 केजी के स्थान पर 880 ग्राम का इस्तेमाल करता है और नगद भुगतान 10% छूट देता है। ठीक है, देखिए बेच रहा है तो हमने आपको बोला था 1000 केजी है, क्या है, 1000 केजी है और कितना है, 880 ग्राम है, तो हमारा इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी 880 1000 में बदल जाएगा। ठीक है, मतलब हमारे यहाँ कितना आ जाएगा, 880 इंटू 1000। ठीक है, कैसा है, समझ में आया आपको, रेसिप्रोकल हो जाएगा, बेचेगा तो उल्टा हो जाएगा, खरीदेगा तो सेम का सेम वैल्यू रहेगा। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे कहा गया 10% का छूट दे रहा है, 10% का छूट दे रहा है, 10 की वस्तु है तो यह हमारा 9 में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हमारा रेशो हो जाएगा। ठीक है, अब आगे सॉल्व कीजिएगा। सॉल्व करने में देखिए कुछ कट रहा है, कुछ कट रहा है तो काटिए पहले, कितना, 10 का 10 लिख देंगे। यहाँ देखिए कुछ कट रहा है कि नहीं कट रहा है, देखिएगा 0 से 0 कटा। ठीक है, और कुछ कट रहा है, देखिएगा तो 4 से कट रहा है, ये 25 चौक 100, ये 4 दुनिया 8, 4 दुनिया 8। ठीक है, मतलब 22 गुना 10 रेशो 11 गुने 25 गुने 9। ठीक है, अब कुछ कट रहा है तो देखिएगा 11 क्या, 11 11 दूनी 22, क्या बच गया, 10 गुने 2 गुने 10 रेशो 25 गुने 9। और कुछ कट रहा है तो देखिए, कुछ कट रहा है तो काटिएगा, नहीं कट रहा है, 10 दूनी 20, 20 दूनी 200। ठीक है, यहाँ कितना जो 25 गुने 9 कितना हो जाएगा, तो 225 हो जाएगा। कितने का अंतर हो रहा है, तो 25 का हो रहा है, किससे हो रहा है, तो 200 से हो रहा है, गुना में 100 करेंगे, 100 करने पर 0 से 0, 0 से 0 कटेगा, कितना आएगा, 12.5%। ये आपका हो गया सवाल सॉल्व। ये हमारा मेथड 1 है। ठीक है, मेथड 1 है हमारा। इसी प्रकार हम दूसरा सवाल कैसे करेंगे, देखिएगा मेथड 2 में ही हम इसको ही सवाल करना होगा, तो कैसे करेंगे समझिएगा, कैसे करेंगे देखते हैं। ये सेम सवाल, ठीक है, सेम सवाल, कोई डिफरेंट नहीं, लेकिन हम पुराने तरीके से, अब तक हम जिस तरह से हम पुराना कर रहे थे उस प्रकार भी एक बार हम करके देखते हैं कि कैसे सवाल सॉल्व होगा। ठीक है, सवाल सॉल्व करेंगे, देखिएगा लिखा गया, अब तक हम क्या करते, क्या कहा गया हमको, 1 केजी के स्थान पर 880 ग्राम का इस्तेमाल करता है, 1 केजी हम ऊपर ले लेंगे, 1000 ग्राम। ठीक है, अब कितना यूज कर रहा है, 880 ग्राम। अब कितने का लाभ हो रहा है उसको, लाभ हो रहा है उसको 10% का लाभ हो रहा है, 10% का लाभ हो रहा है, यानी प्रतिशत जो 2 जीरो काटेगा, 2 जीरो काटेगा यानी 100 का वैल्यू आएगा यहाँ पर, 1000 में 100 जोड़ेगा तो कितना होगा, 1100 हो जाएगा। जी हाँ, हो जाएगा। डिफरेंट डिफरेंट कितना जाएगा यहाँ पर, देखिएगा 100 पहले से है, यहाँ पर 80 80 20 200 220 का डिफरेंट निकलेगा, कितना निकलेगा डिफरेंट हमारा, 220
220 का डिफरेंट लिख लेगा, 220 का डिफरेंट लिख लेगा किससे, 880 से। गुना में हम 100 करते हैं, 100 कर देंगे, देखिएगा 0 से 0 कटा, 0 से 0 कटा, 11 दूनी 22, 11 चौक 88, 25 से कटे तो 25, 25 चौक 100, 25 दूनी 50। देखिए एक सेकंड फिर से काटेगा जरा, देखेंगे फिर से कुछ गलती की है। डिफरेंट कितना आ रहा था हमारा 220 का, गुना किससे 880 से, गुना में हम करेंगे 100। इसको पहले हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पर देखिए कितना आएगा हमारे यहाँ पर, कितना आएगा देखिएगा, 0 से 0 कट गया, जी हाँ कट गया, कटा के नहीं कटा, देखिएगा कटा के नहीं कटा, 0 से 0 कट गया। अब देखिए 11 के पार्ट में भी आता है, 11 पार्ट में भी आता है, तो 11 दूनी 22, 11 चौक 88, सॉरी 11 चौक 11 अठे 88, ठीक है। अब देखिएगा 4 दूनी 8, जी हाँ, अब 25 चौक 100, ठीक है। अब कुछ कट रहा है तो देखिएगा 2 से 2 कट गया, हमारा कितना आ गया आंसर यहाँ पर 25%। अब देखिएगा अब आगे क्या कहा गया है कि 10% हमको छूट मिल रहा है, ठीक है। ये हमारा 25% किसमें प्रॉफिट में आया, प्रॉफिट में आया, हमारा वैल्यू कितना हो जाएगा, मतलब प्रॉफिट में आया, मतलब समझिएगा हम अब तक पिछले साल में आपको प्रॉफिट अगर हमारा 25 हो रहा है तो बेचिंग हम कितना होता था 125 में बेचते थे, ठीक है। यानी हम हमारा ये वैल्यू कितना आएगा 125, 125 हमको कहा गया है 10% का छूट दिया जा रहा है, 10% का हमको छूट दिया जा रहा है, क्या दिया जा रहा है, छूट दिया जा रहा है, 10% छूट दिया, कितना आएगा, एक जीरो यहाँ से कटेगा, एक जीरो मतलब 12.5 पॉइंट छूट दिया जा रहा है। 125 में से 12.5 करेंगे तो कितना आंसर आएगा यहाँ पर 112.5, 112 है, आपका आंसर कितना आ जाएगा 100 हट जाएगा तो 12.5। पिछले पहले मैथड से भी आपका वही सवाल आया था, ये दूसरा मैथड से भी आपका वही आंसर आया, देखिएगा दोनों में आंसर आपका सेम टू सेम आया है, कोई भी डिफरेंट नहीं है। अगला सवाल देखेंगे, अगला सवाल क्या कहता है 64 पढ़ेंगे, 64 देखिएगा। सब इसी प्रकार आप चाहे तो पहले के मैथड से सॉल्व कर सकते हैं और इस मैथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, दोनों आप पर निर्भर करता है, ठीक है। किससे आपको करना है वो आप पे निर्भर करता है। अगला सवाल पढ़ेंगे, देखेंगे 64, ठीक है। 64 में क्या कहा गया है देखिएगा, एक बेईमान व्यापारी अपने सामान पर लागत मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है, ठीक है। हम सक्सेसिव मेथड से करेंगे, लिखा गया 20%, 20% वैल्यू आपको मालूम है 1/5 होता है, ठीक है। तो क्या कहा गया अंकित करता है, जहां 5 आएगा आपका, यहाँ कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, ठीक है। गुना आगे क्या कहा गया है, आगे कहा गया और बेचने पर 10% छूट देता है, और बेचने पर 10% का छूट देता है, तो 1/10 वैल्यू आएगा इसका, लेस में जाएगा, मतलब यहाँ 10 होगा तो छूट देने पर कितना आएगा 9 आ जाएगा यहाँ पर, गुना का वैल्यू होगा। आगे देखिए आगे क्या कहा गया है कि और 1 केजी के स्थान पर 880 ग्राम का इस्तेमाल करता है, और खरीदते समय देखिएगा, और खरीदते समय पहले देखिएगा 1 केजी के स्थान पर 880 ग्राम का इस्तेमाल करता है, यानी यहाँ पर 880 ग्राम आएगा, यहाँ पर कितना आएगा 1000 आएगा, और कह रहा है खरीदते समय जब दुकानदार खरीदेगा तो वैल्यू सेम का सेम रहेगा, क्या कह रहा है, और खरीदते समय 1 केजी के स्थान पर 1 केजी के स्थान पर कितना यूज कर रहा है 1100 इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है। आपको सवाल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, देखिएगा सवाल, सवाल दिख रहा है आपको, इसको मैं बड़े अक्षर में सिंपल से यहाँ लिख देता हूँ वापस से, 5 गुना 10 गुना 880 गुना 1000, ठीक है। रेशो 6 गुना 9 गुना 1000 गुना 1100। कैसे सवाल आया समझ में आया, पहले वाले में वो बेच रहा है, बेचते समय हमारा क्या होगा रेसिप्रोकल चेंज हो जाएगा, ठीक है, और खरीदते समय हमारा वैल्यू सेम रहेगा। अब देखेंगे इसको हम काटे थे तो यहाँ 25 आया, 22 आया था, और यहाँ पर 25 आया था, ठीक है। इसको काटेगा तो देखिएगा 0 से 0 कटा, 0 से 0 कटा, क्या बच गया आपका 5 गुना 10 गुना 22 गुना 10 रेशो 6 गुना 9 गुना 25 गुना 11। अब कुछ कटा कि नहीं कटा देखिएगा, तो कट रहा देखिए 11 कम 11, 11 दूनी 22, ठीक है। और कुछ कट रहा है देखिएगा 5 एकम 5, 5 पचे 25, और कुछ कट रहा है तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, और कुछ कट रहा है तो देखिए 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, और कुछ कट रहा है तो और कुछ नहीं कट रहा है, तो कितना गया आपको, कितना बच गया यहाँ पर देखिएगा 2 गुना 10 रेशो 3 गुने 9, बस, तो 2 दूनी 10 दूनी 20 आ गया। अब यहाँ आ जाएगा आपका, यहाँ के 9 त्रिका
27। कितना का डिफरेंट है? तो 7 का। किससे है? तो 20 से। गुना में 100 सॉल्व करेंगे तो 20 बचे 100, 7 बचे 35। आपका आंसर आ जाएगा 35%। 64 का 35%, ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए। अगला सवाल देखेंगे, समझ में आ रहा है आपको? अगला सवाल देखेंगे 65। 65 में क्या कहा गया देखिएगा, लिखा गया है एक बेईमानी दुकानदार किसी वस्तु का अंकित मूल्य पर 80% का अंकित करता है। ठीक है, 80% अंकित करता है। 65 देखेंगे 80% अंकित करता है। 80% वैल्यू कितना आ जाएगा? 4/5 आ जाएगा। ठीक है, तो मतलब कितना? 5। यहाँ कितना आ जाएगा? अंकित कर रहा है। 5 में से 9 जुड़ेगा तो कितना आ जाएगा? 5 में 4 जुड़ेगा तो कितना आएगा? 9 आएगा। ठीक है, गुना। आगे कह रहा है कि 25% बट्टा देता है। 25% बट्टा मतलब होता है डिस्काउंट। 25% बट्टा दे रहा होगा, 1/4 हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ 4 आएगा, डिस्काउंट देगा तो 4 में से गएगा तो 3 बचेगा। ठीक है, आगे क्या कह रहा है? आगे इसके साथ वो थोक विक्रेता से प्रति केजी 20% अधिक मात्रा लेता है और ग्राहक को 10% कम मात्रा देता है। देखिए 10%, 20% अधिक मात्रा दे रहा है। 20% वैल्यू आपको मालूम होना चाहिए। 20% वैल्यू होता है 1/5। तो यहाँ पर अधिक दे रहा था, 5 गुने 6 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और 10% कम दे रहा है। क्या कह रहा है? 10% हमको कम दे रहा है 1/10। तो क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पर? 9 गुने 10 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको सॉल्व कर लेना है। सॉल्व करने में पहले देखें कुछ कट रहा है कि नहीं कट रहा। तो देखिए 9 से 9 पूरा कट रहा है। ठीक है, 9 से 9 कट गया। और कुछ कट रहा है तो देखिएगा 5 एकम 5, 5 दूनी 10। ठीक है, और कुछ कट रहा है तो देखिए कुछ कट रहा है 2 एकम 2, 2 दूनी 4। और कुछ कट रहा है तो 2 एकम 2, 2 तिहाई 6। और कुछ कट रहा है तो और कुछ नहीं कट रहा। तो यहाँ कितना बचा? 5 बच गया। यहाँ कितना बच गया? 3 3 का 9 बच गया। कितने का डिफरेंट है? तो 4 का डिफरेंट है। किससे डिफरेंट है? तो 5 से। गुना में 100। आगे सॉल्व कर लेंगे। कितना 20 बार में कटेगा? 20 दूनी 20 चौक 80। ये आपका आंसर आ जाएगा 20%, 80%। ठीक है, ऑप्शन ए में दिया गया है। आपको पूरा समझ में आ रहा होगा। ठीक है, कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं 66 में। ठीक है, 66। अब मैं परसेंटेज लिखूंगा नहीं, अच्छा अब डायरेक्ट सॉल्व करूंगा। ठीक है, अब तक आपको पूरा परसेंटेज समझ में आना चाहिए, वैल्यू आपको याद हो जाना चाहिए। ठीक है, अब मैं डायरेक्ट सॉल्व करूंगा। देखिएगा, एक बेईमान दुकानदार किसी वस्तु का अंकित मूल्य पर 20% अधिक अंकित करता है। 20% अधिक अंकित करता है यानी क्या हो गया हमारा? 20% अधिक अंकित कर रहा था मतलब 5, यहाँ हमारा हो जाएगा बढ़ के हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, गुना। आगे कह रहा है कि 10% बट्टा दे रहा है यानी डिस्काउंट दे रहा है। 10% वैल्यू होता है 1/10 और यहाँ पर 10 होगा, डिस्काउंट हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। ठीक है, आगे कह रहा है उसके साथ वह अपने विक्रेता और ग्राहक दोनों पे 100 ग्राम का बेईमानी खरीदते समय और बेचते समय करता है। ठीक है, 100 ग्राम का बेईमानी कर रहा है तो हमारा पहले 10 होगा, यहाँ पर 11 होगा। दोनों टाइम खरीदते समय और बेचते समय। बेचते समय तो सेम वैल्यू रहेगा, अलग हो जाएगा। खरीदते समय हमारा सेम टू सेम वैल्यू रह जाएगा, तो 11 हो जाएगा, यहाँ पर 10 हो जाएगा। ठीक है, आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है कि आगे कुछ नहीं, अब इतने हमको निकालना है वैल्यू। देख लीजिए पहले, आपको समझ में आपको ये कि नहीं आया, देख लीजिएगा। कह रहा है कि 20% अधिक दे रहा है तो 5 का 6 कर दिए हम लोग। दूसरे में 10% बटा 10 में से 9 कर दिए। और 100 ग्राम की बेईमानी करने पर बेचते समय खरीद दोनों कर रहा है। 10 से 11 कर दिए यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर 9 से जाएगा आपका 10। ठीक है, 9 से 10 जाएगा। अब आगे सॉल्व करेंगे। कुछ कट रहा है कि नहीं कट रहा देखिएगा। 9 से 9 पूरा कट रहा है। ठीक है, 10 से 10 पूरा कट रहा है तो कट रहा है। और कुछ कट रहा है तो हाँ देखिएगा 2 तिहाई 6, 2 बचे 10, कितना बच गया? 25 रेसो 33। कितने का डिफरेंट है देख लीजिए, तो 8 का डिफरेंट है। ठीक है, किससे डिफरेंट है? तो 25 से डिफरेंट है। गुना में हम करेंगे 100। 25 चौक कटेगा तो 25 चौक 100, 8 चौक 32%। ये आपका आंसर आएगा। ऑप्शन कितना दिया गया आपका यहाँ पर देख लीजिएगा। ऑप्शन आपका सी दिया है 32%। आगे सवाल सॉल्व करेंगे 67। ठीक है, सब इसी प्रकार है, कोई सब एक ही तरीके का है, कुछ अलग नहीं है। 67 सॉल्व करेंगे। 67 में क्या कहा गया देखिएगा, एक बेईमान दुकानदार किसी वस्तु का मूल्य पर 20% अधिक अंकित करता है। 20% वाले आपको मालूम है 5 है, यहाँ हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, गुना में आगे देखेंगे। आगे क्या कहा गया? 10% बट्टा दे रहा है 10, यहाँ पर हो जाएगा आपका 9। ठीक है, आगे कह रहा है इसके साथ वो अपने विक्रेता और ग्राहक दोनों को 1 केजी के
1 केजी के वजन पर 100 ग्राम की बेईमानी करता है और दुकानदारों को खरीदते समय 10% का बट्टा प्राप्त करता है। तो 1 केजी वजन पर 100 ग्राम का बेईमानी करता है, ठीक है, बेईमानी करता है, आपको समझिएगा। इसके बिल्कुल पिछली बार जैसा सवाल है, समझिएगा कैसे करेंगे, सॉल्व कीजिए आप लोग। क्या करेंगे, दोनों तरफ बेईमानी कर रहा है, ठीक है, तो क्या करेंगे, पहले 10 से गुना 11 करेंगे और एक बार 9 से गुना 10 करेंगे। आगे क्या कह रहा है, देखिए आगे कह रहा है कि 10% का बट्टा देता है, तो क्या दे रहा है, 10% का बट्टा दे रहा है, 10% का बट्टा दे रहा है। देखिएगा 10% का बट्टा प्राप्त करता तो, लेकिन बट्टे पर ग्राहक को नहीं देता है, तो उसका लाभ क्या हो जाएगा, देखिएगा, समझिएगा, ठीक है, सॉल्व करेंगे। कुछ कट रहा है कि नहीं कटा, पहले देख लीजिए, देखिए आप लोग जरा इसमें कुछ कट रहा है, तो बहुत कुछ कट रहा है, क्या क्या कट रहा है देखिएगा इसमें। 9 से 9 पूरा कट गया, ठीक है, 10 से 10 पूरा कट गया, 10 से 10 पूरा कट गया, और कुछ कट रहा है, तो देखिएगा 3 दूनी 6, 3 3 का 9, ठीक है, और कुछ कट रहा है, तो और कुछ नहीं, तो 5 दिया कितना हो जाए, 5 दिया 15 बच गया, यहाँ पर कितना 11 दूनी 22 बच गया, कितना का डिफरेंट है, तो 7 का डिफरेंट है, किससे, तो 15 से, गुना में 100, सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर 700 डिवाइड बाय 15 हो जाएगा, सॉल्व करने में कितना का, 15 छक 90, 15 छक 90, 10 यहाँ कैरी हो जाएगा, तो 15 छक 90, 5/15, 66, 5 दूनी 10, 5 दिया 15, ये आपका आंसर होना चाहिए, ठीक है। आपका आंसर क्या दिया गया देखिएगा, सत्तर, 5 चौक 60 होता, सॉरी 5 चौक 60, 46.2/3%, ये आपका आंसर हो गया। आपका ऑप्शन दिया रहेगा 46.66%, दोनों का वैल्यू हमारा सेम होता है, दोनों का हम सेम ही कह सकते हैं, ठीक है। अगला सवाल देखेंगे 68, देखिएगा, एक बेईमान दुकानदार x रुपए की वस्तु को 20% बट्टे पर खरीदता है, 20% बट्टा है, मतलब डिस्काउंट है, मतलब 1/5, अब 5 में है तो यहाँ पर आपका वैल्यू आएगा 4, ठीक है, गुना में देखेंगे क्या कह रहा है, और साथ ही त्रुटिपूर्ण वजन थोक विक्रेता से 1 केजी के वजन पर 20% अतिरिक्त प्राप्त करता है, 20% अतिरिक्त मतलब 5, अतिरिक्त मतलब ज्यादा, मतलब 6 हो जाएगा, ठीक है। अगर 1 केजी के वजन पर उसके बाद वह उसका अंकित मूल्य 1 रुपए से 80 रुपए अधिक अंकित करता है, 80%, सॉरी 80% कितना होगा, 5/4 हो जाएगा, तो 5 यहाँ है तो यहाँ पर बढ़ के कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, अधिक करता है, ठीक है। और अगर 25% बट्टा करता है, 25% बट्टा यानी 4 गुने 3 हो जाएगा यहाँ पर, और क्या कह रहा है देखिएगा, और कह रहा है 10% कम तौलता है, 10% कम तौलता, तो क्या वैल्यू हो जाएगा हमारे यहाँ पर, 10% कम तौलता है, यानी 9/10 हो जाएगा, बस आपका सवाल सॉल्व। आप पुट करिए, जो लिखा है सेम टू सेम आप रख दीजिए, आगे सॉल्व कर दीजिए, पूरा कोई कुछ नहीं कराएगा, पूरा सवाल आपका सॉल्व हो जाएगा। आप देखिए पूरा सब आपके सामने है, जो कट रहा है डायरेक्ट पूरा काटिए डायरेक्ट, ठीक है, और जो नहीं कटा उसे देखिए कैसे कटेगा, ठीक है। अब कुछ कट रहा है इसमें, देखिए 4 से 4 भी पूरा कट रहा है, ठीक है, और कुछ कट रहा है देखिएगा 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ठीक है, और कुछ कट रहा है, तो और कुछ नहीं कट रहा है, देखिए अब कुछ नहीं कट रहा, तो यहाँ कितना जगह 25 बच गया, रेसो यहाँ कितना बच गया, 6 का 18, 18 दूनी कितना होता है, 18 दूनी 36, कितने का डिफरेंट है देखिएगा, 5 5 10 11 का डिफरेंट है, किससे, 25 से, गुना में 100, 4 बार में कटेगा, 11 चौक 44%, जो आपका ऑप्शन कितना दिया गया है, सॉरी इसमें कुछ गलती हुआ है, देखेंगे क्या गलती हुआ है, जरा देख लीजिए, क्या गलती हुआ देखिए जरा, बीस प्रतिशत के बट्टे पर 20%, 20% के बट्टे,
क्या गलती की देखिएगा इसमें हम लोग 20 क्या कर रहे हैं, एक बेईमान दुकानदार x रुपए की वस्तु को 20% के बट्टे पर खरीदता है, सॉरी x% वस्तु को, यहाँ पर डायरेक्ट नहीं दिया, x% का कहा गया है, x% मतलब यहाँ पर 4 होगा, यहाँ पर आपका होगा 5। अब सॉल्व कीजिए तो 4, अब सॉल्व करेंगे पूरा, फिर से कर देता हूँ। यहाँ पर 4 गुने 9 था, यहाँ पर 9 गुने 10 था। अब काटेंगे, अब काटेंगे, देखिए कटेगा कि नहीं कटेगा, देखिएगा एक बार सब फिर से मिला लीजिए, जरा देख लीजिए। ठीक है, अब काटिए, अब काटने में देखिए क्या आता है, अब आपका रॉन्ग नहीं आएगा, ठीक है। अब देखिए क्या आएगा, जो कट रहा है काटिए, कुछ कट रहा है यहाँ से, देखिएगा 9 से 9 पूरा कट गया, ठीक है, और 5 से 5 पूरा कट गया, ठीक है, और कुछ कट रहा है तो देखिएगा 2 दूनी 4, 2 पचे 10, ठीक है, ये 5 से 5 पूरा कट जाएगा, ठीक है, और कुछ कट रहा है तो 2 एकम 2, 2 तिया 6, ठीक है, कितना बच गया 4 रेसो 3 3 9, ये बच गया। कितना डिफरेंट है तो 5 डिफरेंट है, किससे तो 4 से, गुना में 100 करेंगे, कटेगा तो 25, 25 कितना बार कटे, 25 बार में कटेगा, 25 बार 25 पचे 125%। आपका ऑप्शन कितना दिया गया है इसमें 125 में, 125 पर ऑप्शन ए, ठीक है, ये आपका सवाल था 68। ये आपका आखिरी सवाल था प्रॉफिट एंड लॉस का, ठीक है, आपको प्रॉफिट एंड लॉस पूरा खत्म हो चुका है। अगला सवाल, अगला क्लास आपका चलेगा डिस्काउंट का। डिस्काउंट से पहले आपको एक्सप्लेन कर दिया जाएगा डिस्काउंट सवाल कैसे सॉल्व किया जाता है, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।